हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, सेंसेक्स अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। निफ्टी अभी जस्ट 26,300 क्रॉस करके आया और सेंसेक्स अभी जस्ट ऑलमोस्ट 86,000 टच करके नीचे आया। आप कल के डेट में देख सकते हैं कि थोड़ा सा फॉल था मार्केट में, बट फिर भी ओवर एंड ऑल मार्केट ऑल टाइम हाई है। तो वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, जो अभी सस्ते वैल्यूएशन पे होगी बट उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक वैसी कंपनी है जो एक आप कह सकते हो न्यू एरा कंपनी है, जो कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में काम करती है। जैसे कि आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, उसी तरह से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पहले एक चार्ट दिखाता हूँ कि ये कंपनी ने पिछले 1 साल में, 5 साल में और 6 महीने में कितना रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने पिछले 6 महीने में 168% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 168% का 6 मंथ में। 1 साल की बात करूं तो 1 साल में ऑलमोस्ट 292% का रिटर्न है। 1 साल में 292% का रिटर्न। उसके बाद में अगर 5 साल की बात करूं तो 5 साल में ओवर एंड ऑल 1200% का रिटर्न है। जी हाँ, 1200% का रिटर्न दे रखा है इसने 5 साल में। और अगर ओवरऑल मैं बात करूं लाइफ टाइम पे, तो ये कंपनी का IPO आया था सितंबर 2019 में। तब से लेके अब तक इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 1400% का रिटर्न दिया है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम इनका गूगल पे जाके आप भी खुद से कर सकते हो, इस कंपनी का वेबसाइट ओपन करते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड क्या करते हैं। बेसिकली ये IIFL ग्रुप की कंपनी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका वेबसाइट ओपन कर दिया है अपने मोबाइल पे, आप भी खुद से कर सकते हो। तो आप जैसा कि देख सकते हो इस कंपनी के पास 1 लाख से भी ज़्यादा AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है। 25 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स है इसके पास। जी हाँ, 25 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स मीन्स इतने लोग अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 25 साल से भी ऊपर हो गया है इस कंपनी को मार्केट में। ठीक है। अब इसके हम कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो ये ट्रेडिंग में जो है इसके पास स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में आप परचेसिंग कर सकते हो। ठीक है। सेल भी कर सकते हो। FNO में आप कर सकते हो ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। IPOs में आप खरीदारी कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप ETF में खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हो। बॉन्ड्स में, गोल्ड में मीन्स कमोडिटी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इतने सारे प्रोडक्ट है इसके पास जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। तो चलिए इसका जो, जैसे कि आपने जीरोधा का अकाउंट देखा होगा, अपस्टॉक्स का देखा होगा, ग्रो का देखा होगा, एंजल ब्रोकिंग का देखा होगा, उसी तरह से IIFL सिक्योरिटीज़ का भी अकाउंट होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके मैं आपको उसका जो होम पेज है मैं ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज़ का ऐसा डैशबोर्ड आता है जब आप इसमें लॉगिन करोगे अकाउंट बना के। तो ऐसा इसका डैशबोर्ड है। इसके बाद यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या डेरिवेटिव्स है। उसके बाद म्यूचुअल फंड है इनके पास। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में, जैसा कि हमने देखा ही था वेबसाइट पे, म्यूचुअल फंड में जाओगे आप, तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्मार्ट होल्डिंग है, ट्रांसफ़र होल्डिंग है, SIP है, ऑटो पे भी है यहाँ पे। तो अभी अगर आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड ऐसा रहता है, म्यूचुअल फंड का भी और स्टॉक्स का मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये था ओवरऑल इस कंपनी के बारे में। हमने अभी तक इसका चार्ट देखा, रिटर्न देखा 1 साल में, 5 साल में। कंपनी के वेबसाइट पे गए, कंपनी के हम एप्लीकेशन पे गए। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम फंडामेंटल समझते हैं कि कंपनी फंडामेंटल कैसे काम करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो मैं अपने मोबाइल पे, आप भी खुद से कर सकते हो, स्क्रीनर पे जाके, स्क्रीनर पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। फ्री में अकाउंट बनता है, वैसे भी ओपन हो जाता है फ्री में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ब्रोकिंग आर्म ऑफ द IIFL ग्रुप। ठीक है। IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड प्रोवाइड्स रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कमोडिटी ब्रोकिंग, करेंसी ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस टू रिटेल
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता ही दिया, कमोडिटी में बिजनेस कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कर सकते हो, जो कि हमने देख ही लिया। तो ये था यहाँ तक कंपनी के बेसिक के बारे में। अब थोड़ा सा फंडामेंटल भी हम समझते हैं। ये तो बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया, अब फंडामेंटल देखते हैं कंपनी का। तो मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ का है, 10,500 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है। करेंट प्राइस जो है ऑलमोस्ट 350 का है इसका। अभी जो इसका स्टॉक पी है 17 के ऊपर चल रहा है, 17 के आसपास अगर स्टॉक पी है दैट मीन्स कि कंपनी अभी चीपर वैल्यूएशन पे है। ठीक है, बशर्ते इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा हो, इसका बाकी सब कुछ अगर जितना भी फंडामेंटल है सारे अगर स्ट्रांग होंगे दैट मीन्स कि स्टॉक बहुत सस्ता है। सिर्फ पी के बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको सब कुछ देखना है, कंपनी का पूरा फंडामेंटल चेक करना, जो भी हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है। बुक वैल्यू इसका 58 रुपीज़ का है। ठीक है। उसके बाद आर बहुत अच्छी है इसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी वो अच्छा है इसका। बेसिकली अगर 20 के अप्रॉक्स हो या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है आर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर 32 का है तो अच्छा है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है, दैट मीन्स कि अभी एक बार ये वापस से बोनस दे सकती है, 1:1 के रेशियो में ये बोनस दे सकती है अभी आगे चलकर। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके कंपैरिजन के बारे में। देख लो, इसके कंपैरिजन में आप मोतीलाल ओसवाल को देख सकते हो, उसके बाद आप ICICI सिक्योरिटीज़ को देख सकते हो, एंजल वन है इस लिस्ट में, IIFL सिक्योरिटीज़ तो है ही। ओवर एंड ऑल आप देख रहे हो सबके पी अभी थोड़ा मोतीलाल ओसवाल का 16 का है, ICICI का 14 का है, एंजल वन का 19 का है, IIFL का 17 का। तो ओवर एंड ऑल इसकी पी अभी इसी रेंज में है। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री अभी सस्ती है। आने वाले कुछ टाइम में 2 साल 4 साल 5 साल में आप देखोगे कि ये इंडस्ट्रीज़ ये सेक्टर बहुत आगे जाएगी। आपको आज के डेट में समझ में आ रहा होगा कि लोग अपना पैसा बैंक में ना लगाने के बजाय खुद ही अभी म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, खुद ही स्टॉक्स में आ रहे हैं। वहाँ पैसा FD में RD में लगाने के बजाय लोग अभी खुद शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं खुद को किधर, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में। ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना होगा। तो यही सारी कंपनियाँ आती है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे जाके, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। ठीक है। तो अभी इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं, ईयर ऑन ईयर देखते हैं। जून क्वार्टर में 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा 2024 में। वही अगर जून 2023 का रिजल्ट देखें हम नेट प्रॉफिट तो 75 करोड़ का था, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ। अगर सेल्स देखें तो 409 करोड़ का सेल्स था जून 2023 में और 640 करोड़ का सेल्स है जून 2024 में। इसी तरह आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। जून में 2023 में 75 था, सितंबर 2023 में 108, दिसंबर 2023 में 151, मार्च 2023 में 181, फिर जून 2024 में 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ये ओवर एंड ऑल अच्छा है और बढ़ता जा रहा है। अब हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। कभी भी कंपनी का आप हमेशा लास्ट 3 साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरूर देखें। आप सेल्स देखें, एक्सपेंस देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें और नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट 3 साल में सेल्स जो है 2022 में 1200-1300 करोड़ के आसपास था, 2023 में ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास था और 2024 में आप देख सकते हो 2200 करोड़ के आसपास। कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, 2023 से 2024 में ऑलमोस्ट 63% का ग्रोथ था। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एक्सपेंस भी वैसे ही बढ़ रहा है और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख लो 42 था, फिर 35 था, अभी लास्ट ईयर 42 रहा है इसका OPM, तो वो भी सही अच्छा है इसका मार्जिन। फिर आप आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेट प्रॉफिट में। 2022 में 306 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा था इसका, जो कि 2022 में रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस वजह से लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट किया था, तो इस वजह से 2023 का जो रिजल्ट आया वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम था। नेट प्रॉफिट जो है 250 करोड़ का था। फिर 2024 में हम आ जाए तो ऑलमोस्ट 513 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट है गाइस। तो आप देख सकते हो कंपनी की फंडामेंटल कैसे बढ़ रही है, कैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, कैसे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस शीट में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व अभी भी 1725 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो है, डेट जो है 1154 करोड़ का है। मतलब अगर कंपनी अपना पूरा डेट चुका देती है तो भी कंपनी के पास अभी बहुत सारा रिजर्व बचता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा संकेत है
स्टॉक के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं कैश फ्लो में। 2024 में हम देखेंगे कि कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो था जो कि 239 करोड़ का था। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अभी तक हमने देखा है जितने भी पॉइंट हमने नोटिस किए हैं, ओवर एंड ऑल इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। सारे पॉइंट्स चेकलिस्ट में टिक हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट समझते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। वहाँ पे आप देखोगे कि इस कंपनी में पिछले 2 से 3 साल से ऑलमोस्ट 31% थे पहले प्रमोटर्स। आज के डेट में 30 ऑलमोस्ट 31% ही है प्रमोटर। ठीक है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। FIIs को हम देख लेते हैं। पहले 15% था मार्च 2024 में, और जून 2024 में 17.51% है। ठीक है, DIS को भी देख लेते हैं। 3.37% था, अभी 3.18% है, तो ये भी ऑलमोस्ट ठीक है। और पब्लिक होल्डिंग देख लेते हैं। 50.5% से लेके 48.4% है, मतलब पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। तो ओवर एंड ऑल कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अच्छा है। तो ओवर एंड ऑल हमने इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कंपनी के ब्रेकआउट के बारे में, कंपनी के चार्ट के बारे में। जिस तरह से कंपनी का प्राइस चल रहा है हम देखते आ रहे हैं। जो इसने लो बनाया था 23 में 51 से, अभी ये 345 रुपये गई है। आने वाले टाइम पे 6 महीने से लेके साल भर में हो सकता है इस कंपनी में थोड़ा करेक्शन आए, लेकिन साल भर के अंदर ऑलमोस्ट ये जो कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, यहाँ से भी डबल हो जाएगी और बहुत जल्द डबल हो जाएगी। तो इस कंपनी को आप पहले क्या करें, खुद से रिसर्च करें, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। अभी भी कंपनी सस्ती है, बट फिर भी एक लंबा रैली दे चुकी है पिछले 1-2 महीने में। तो थोड़ा सा आप वेट करें करेक्शन का। जब भी थोड़ा सा करेक्शन आए इसमें आप एक बार में पूरी क्वांटिटी नहीं खरीदोगे, आप खरीदोगे एवरेज करके। ठीक है, आप 25 to 30% एक बार में लगाओगे, ऐसे करके 3 to 4 टाइम्स में आप पूरा पैसा इस शेयर में लगाओगे। एक ही दिन में पूरा नहीं खरीदोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, करेक्शन के बाद आप इसमें एक्यूमुलेट करना शुरू करें। उससे पहले खुद का रिसर्च जरूर करें। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने फंडामेंटल बताया कंपनी के बारे में, उसका आपको एक टारगेट भी दिया कितना जा सकता है, और पहले खुद से एनालिसिस करें इस कंपनी के बारे में, तभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको कुछ जरूर हेल्प मिला होगा मेरे वीडियो से। तो प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।